उतार लिया। ए देखो तुसी ये मुकम्मल हले तैयार नहीं होया, ठीक है जी। तो ये गल के जी यही मसला है, यही मसला। बहावलपुर बहावलनगर एरिया कराची एरिया यानी कि खुश्क साहली के प्रोग्रामां दा पौधा है। तो उस एरिए च ये बड़ा ही कंफर्टेबल रहिंदा है। तो इहनूं खुराक घट भी मिले तो इहने फ्रूट भी चुक लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडिया खुश आमदीद, वेलकम कहना जनाब तुहानूं अपने गार्डन अपने काम। उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुश होंगे, सारे अपने प्यारे नाल प्यार वंडदे हैं, मुहब्बतां वंडदे हैं, अपना निज़ामी ज़िंदगी जी रहे होंगे। सजनो बेले दोस्तों माओ भैनों तो बुजुर्गों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल नाल मालिक सोने दी रहमत नाल एक बड़ी प्यारी तो बड़ी खूबसूरत जी तुहाडे वास्ते वीडियो लैके आया। मालूमाती वीडियो है, फ्रूट प्लांट ते वीडियो है, तो जनाब अपने गार्डन ते वीडियो है। पपीते के प्लांट के मुतलक एक दोस्त ने साढ़े बड़े प्यारे बड़े अजीज तो मेरे ही इत्थे शहर कस्बे पिंड की असीं इहनूं पिंड ही कहने, ठीक है जी। हुण तो अलहमदुलिल्लाह ये टाउन बन गया, ठीक है जी। इत्थे ये दोस्त ने तो इन्होंने पपीते का पावर प्लांट लाए ने, 2 तो हाईब्रिड वैरायटी के लाए ने, तो फ्रूट अलहमदुलिल्लाह तुसीं देखो कितना ज़्यादा चुक्या होया, ठीक है जी। तो इन्हां दे कुछ चंद एक मसाइल ने, तो मैं चाहना कि इन्हां दे मसाइल के नाल ही तुहाडे मसाइल भी हल हो जाए। जबकि किसी दोस्त के भी प्लांट में ऐसा मसला बने या बनया होया तो वह हल की है तो किस तरह करना है, तो तुहाडी मुलाकात करानी है जनाब इस गार्डन के मालकां नाल। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो, राजी हो? तबीयत से ठीक है? तो किस तरह तुहां सानूं याद कीता ते साडे मुतलक की तुहानूं दरकार है? असां तुहानूं याद कीता कि साडा दरअसल पौधा वा हाँ जी, ਇਹਦਾ फल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ जिस तरह के है ਜੀ। जिस तरह के है एक दाना डिग्या, जी ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। जिस तरह के है एक दाना डिग्या, ਹਾਂਜੀ ठीक है, जिस तरह के है जी जी है ही है ना। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾਨੇ जिस तरह के है ਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ दूसरा ज्यादा है वो वाला ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫਲ ਹੀ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। एनजी है, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ वो भी चढ़ जाता है। जिस तरह के दोस्तों ए वाला मैं पपीता उतारना इजाजत ही ना जी, 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 मैं बगैर इजाजत तो ही उतार लिया। ए देखो तुसी ये मुकम्मल हले तैयार नहीं होया, ठीक है जी। तो ये गल के जी ਇਹ ਹੀ ਮਸਲਾ है ही मसला। दोस्तों साड़ा एरिया जरा नूरकोट नैनाकोट एरिया पाकिस्तान का चढ़दा पंजाब, ठीक है जी। तो चढ़ते पंजाब साडा इधर की जी मट्टी है ना ये नमी रखती है ज़्यादातर। इधर पपीते के प्लांट तो जेरे ने ना निम के प्लांट ये ज़्यादातर गल के मर जाते हैं। क्यों कि ज़मीन ने नमी रखनी है। ये बहावलपुर बहावलनगर एरिया कराची एरिया यानी कि खुश्क साहली के प्रोग्रामां का पौधा है। तो उस एरिए च ये बड़ा ही कंफर्टेबल रहिंदा है। तो इहनूं खुराक घट भी मिले तो इहने फ्रूट भी चुक लेना। तो हाईब्रिड वैरायटी है, ठीक है। तो इसका इलाज की है कि जे किसी दोस्त ने नमी वाली जगह च लाया तो वह बेहतरीन हल ये है कि तुसी सल्फर एक कैमिकल का नाम है। उन्हें करना की है कि वह तुहाडी ज़मीन की नमी नूं चूस लेना उन्हें, तो सल्फर तुसी देनी है। तो भाई जान तुसी इस अपने प्लांट नूं एक पौधे नूं सल्फर 50 ग्राम देनी है, ठीक है। सल्फर एक पाउडर का नाम है। उन्हें करना की है कि ज़मीन की नमी नूं चूस लेना तो ये अंदरों फंगस जी जड़ां के अंदर फंगस नहीं, फंगस तो समझ गए हो ना, कुल्ली जी ठीक है ना, गालापन जिन्होंने कहते हैं वो ये जड़ा खत्म कर देना। वैसे भी प्लांट ने अपनी जरूरत अपनी जसामत तो ज़्यादा फ्रूट चुकने, ठीक है। तो ये वास्ते ये बेहतरीन हल है कि ये द्वारे दौड़ कढ़ के इनू 150 ग्राम लो जी। इन्होंने कोल सल्फर भी है पर इन्होंने इस्तेमाल मैंने लगता नहीं किया, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ही नहीं शुरू जी। ए वाली सल्फर उर्दू च ए वाली सल्फर, तो जे जनाब तुसी इंग्लिश जाओ तो ए वाली सल्फर, ठीक है जी। एक पाउडर है, ठीक है। इन्हें पौधे के मामलात नूं जमीन के मामलात नूं ठीक करना है क्योंकि नमी इन्हें खत्म कर देनी है। तो जड़ पौधे की जी कंफर्टेबल हो जानी है, तो जड़ ने ताकत भर जानी है। फिर DAP की भी कमी है क्योंकि फ्रूट बहुत ज़्यादा चुकया है कि ये अपनी जिसमानी ताकत नाल बहुत ज़्यादा फ्रूट है। इसका हल यही सी। दूसरी बात यह है कि एक तो कमजोरी दूजी उतों आगे सर्दी, दूजी उतों आगे सर्दी, ठीक है। जिहदी वजह नाल यह पत्ते जिहड़े ने ये लीफ जो खुराक बंद कर देंगे ना नमी लैनी, तो फिर इस प्लांट ने भाई जान देखो ना कोई भी प्लांट है ना जो पत्ते ही नहीं होंगे तो फ्रूट का अमल रुक जाना, फ्रूट के अमल ने खत्म हो जाना। ऐसे ही पौधे का लिबास होंगे पत्ता, तो जो पत्ते खराब होने जिवें तुहां कहने कि ਇਹਦਾ ज़्यादा फ्रूट मुतासर है, उसकी वजह ही है कि इनू ए जनाब ये पत्ते कमजोर पै गए, ये पत्ते ग्रीन ने तां वास्ते थोड़ा जिहा बहाल है, ठीक है। ये जो फ्रूट खराब हो गया इन्हें तो ठीक होना नहीं, पर आने वाले मामला ये वास्ते इनू जनाब तुहानूं 150 ग्राम DAP तो सिर्फ
50 ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਲਫਰ। ਸਲਫਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਖਾਲੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਝੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 5-6 ਇੰਚ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹ 3 ਲੀਟਰ ਹੋ ਜੇ, 3.5 ਲੀਟਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘੋਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਨ ਫਰੂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੀ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ, 60 ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਪੌਦਾ ਇਹਦੇ ਤਣੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੜ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹ 160 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਲਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੰਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।